बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 19 और 20 उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 17 और 18 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कोड का जो दायरे इख्तियार है, इख्तियार समात का दायरा कार है, उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज भी तकरीबन उसी से रिलेटेड ही सेक्शंस हैं, जो सेक्शन 19 और 20 उसके मतलब आज हम डिस्कस करेंगे कि ये दो सेक्शन जो है ये भी बेसिकली किसी कोर्ट के दायरे इख्तियार के हवाले से ही हैं। जो इख्तियार समात है, यानी कि समात का इख्तियार किस जज को होगा, उसी से रिलेटेड ही हैं, मगर थोड़ा बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं उनसे। जो इससे पहले वाला लेक्चर था 17 सेक्शन 17 और 18 उसको डिस्कस किया। आज सेक्शन 19 और 20 जो सीपीसी का है उसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 19 जो है वो बड़ा अहम है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स के साथ या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, जो 17-18 में था वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से था, यानी कि जायदाद गैर मनकूला से मुतल्लिक था कि केस अगर दायर करना हो तो कहाँ किया जाएगा। उसमें जो जज का इख्तियार समात है, किस जज को हासिल होगा इख्तियार समात, उसके ऊपर डिस्कस किया था। आज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंचाया है या किसी गैर जायदाद मनकूला यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो फिर केस कहाँ दायर किया जा सकता है, किस अदालत में। दो चीज़ें हैं 19 सेक्शन के अंदर, दो बातें हैं। अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया है या किसी शख्स ने किसी शख्स की किसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से मुराद मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये बात बड़ी अहम है। मूवेबल प्रॉपर्टी या किसी इंसान को, किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया या उसकी किसी मूवेबल जायदाद मनकूला को नुकसान पहुंचाया, तो इस सूरत हाल में उस शख्स के खिलाफ केस कहाँ दायर किया जा सकता है। अब इसको हम मिसाल से यूँ समझ लेते हैं कि एक शख्स को लेट्स सपोज इस्लामाबाद के अंदर उसके साथ कोई उसको इंजरी दी या उसके साथ लड़ पड़ा या उसके साथ कोई ऐसा फेल किया इस्लामाबाद के अंदर, और उसके बाद वो इस्लामाबाद से शिफ्ट हो गया, किसी दूसरी सिटी में चला गया। अब जो डिस्प्यूट अराइज हुआ था या जो काज ऑफ एक्शन बना था, जो तनाज़ा बना था, वो इस्लामाबाद में हुआ था, और अब वो जो बंदा है वो चला गया है किसी और लेट्स सपोज लाहौर चला गया है। तो अब जो शख्स जिसके ख़िलाफ़ उसने कुछ किया या जिस शख्स को उसने नुकसान पहुंचाया वो अब अदालत जाना चाहता है, तो कहाँ केस दायर करेगा। वो तो लाहौर में है और इस्लामाबाद में ये जो तनाज़ा है वो इस्लामाबाद में हुआ था, उनका झगड़ा इस्लामाबाद में हुआ था, ठीक है। तो इस सूरत हाल में उसके पास ये इख्तियार है कि जहाँ काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है वहाँ भी केस, यानी कि जहाँ इस्लामाबाद के अंदर तनाज़ा पैदा हुआ है यहाँ भी केस दायर कर सकता है, और जहाँ जहाँ पर वो रहता है यानी कि दूसरी पार्टी लाहौर में है तो लाहौर में भी जाकर वो केस दायर कर सकता है। इसी तरह उसके अगर किसी शख्स की कोई गाड़ी के हवाले से, मूवेबल प्रॉपर्टी का हम जिक्र कर लेते हैं तो गाड़ी की बात कर लेते हैं। एक शख्स इस्लामाबाद से गाड़ी लेकर किसी दूसरे शहर चला जाता है, गाड़ी इस्लामाबाद से ली, काज ऑफ एक्शन इस्लामाबाद में पैदा हुआ और वहाँ से लेकर दूसरे शहर गायब हो जाता है, उसको गाड़ी को गायब कर देता है, तो अब केस कहाँ किया जाएगा। वो अगर लाहौर में है, लेकर चला गया गाड़ी को, वहाँ नुकसान पहुँचा दिया, तो गाड़ी इस्लामाबाद से लेकर गया तो काज ऑफ एक्शन यहाँ पैदा हुआ, यहाँ कोई एग्रीमेंट अगर हुआ है, यहाँ काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है, यहाँ भी केस दायर किया जा सकता है और लाहौर में भी किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले को से अगर किसी शख्स ने कोई नुकसान पहुँचाया हो या किसी शख्स ने किसी शख्स को नुकसान पहुँचाया हो, तो केस
वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ पर डिफेंडेंट यानी कि वो शख्स जिसने नुकसान पहुँचाया वो रहता है या काम करता है या बिज़नेस करता है। उसकी उस जगह वहाँ की जो कोर्ट होगी वहाँ भी केस दायर किया जा सकता है, या फिर वहाँ जहाँ पर वो तनाज़ा जन्म पाया था, जहाँ पर वो काज़ ऑफ एक्शन पैदा हुआ था, उस जगह पर भी केस जो है वो किया जा सकता है। ये प्लेंटिफ मुद्दई की ऑप्शन होगी जो कि उसने कहाँ केस दायर करना है। सो ये 19 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी से अगर कोई रॉन्ग डन हुआ है अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी या किसी रॉन्ग डन टू दी पर्सन, तो कंपनसेशन का जो मुआवजे का अगर केस करना है तो वो जहाँ पर जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, मुद्दई अलैह रहता है, वहाँ भी किया जा सकता है। जहाँ पर वो काम करता है वहाँ भी किया जा सकता है, या जहाँ कोई बिज़नेस करता है वहाँ भी किया जा सकता है, या फिर जहाँ पर काज ऑफ एक्शन जो है वो पैदा हुआ है उस शहर में भी किया जा सकता है। ये दोनों ऑप्शन है मुद्दई की कि वो कहाँ केस करना चाहता है। अब उसके बाद सेक्शन 20 में क्या है? सेक्शन 20 में ये लिखा गया है, 3 सिचुएशंस का तस्करा है सेक्शन 20 में। पहली सूरत हाल ये हो सकती है कि जो डिफेंडेंट है, यानी कि केस कहाँ दायर करना है सेक्शन 20 में, अगर डिफेंडेंट जो है जिसके ख़िलाफ़ केस करना है आपने वो रह रहा है लाहौर में, ठीक है, तो पहली सिचुएशन ये है कि आप लाहौर में ही जाकर केस दायर करेंगे, या एक एक डिफेंडेंट है या एक से ज़्यादा, वो सारे लाहौर में रह रहे हैं तो आप लाहौर में जाकर केस दायर करेंगे। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक डिफेंडेंट इस्लामाबाद में रह रहा है, बाकी लाहौर में रह रहे हैं और कुछ कराची में रह रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में भी आप इस्लामाबाद एक डिफेंडेंट जो इस्लामाबाद में रह रहा है आप वहाँ भी केस दायर कर सकते हैं, और लाहौर और कराची में भी केस दायर कर सकते हैं। ये आप ऑप्शन होगी प्लेंटिफ की कि उसने कहाँ केस दायर करना है, मगर उसके लिए शर्त ये है कि वो सबसे पहले जज साहब से उस मुतल्लिका अदालत से परमिशन लेगा केस करने की, कि जनाब एक डिफेंडेंट तो इस्लामाबाद रह रहा है और मैं केस यहाँ करना चाहता हूँ और बाकी दो कराची और लाहौर रह रहे हैं, तो आप मुझे इजाज़त दें मैं उनके ख़िलाफ़ केस यहीं दायर कर सकूँ। तो वो जज साहब उसको इजाज़त दे देंगे, तब वो दायर कर सकता है। या फिर वो जो डिफेंडेंट जो लाहौर और कराची रह रहे हैं वो ख़ुद कह दें कि ठीक है आप दायर कर दें, हम इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हम आकर अपना डिफेंड करेंगे, तो फिर वो जो है केस दायर कर सकता है। सो ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन वो है कि जहाँ पर काज ऑफ एक्शन पार्टली या फुल्ली एक्रू हुआ है, यानी कि काज ऑफ एक्शन पार्टली काज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ है, यानी कि वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ काज ऑफ एक्शन का कुछ हिस्सा, यानी कि इस्लामाबाद के अंदर भी काज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ है और उस काज ऑफ एक्शन का कुछ हिस्सा किसी दूसरे शहर में भी एक्रू हुआ है, तो वो फिर वहाँ केस दायर करेगा जहाँ पर होली पूरे का पूरा काज ऑफ एक्शन तनाज़ा पैदा हुआ है, या फिर जहाँ पर उसका उस काज ऑफ एक्शन का कुछ हिस्सा किसी दूसरी जगह पर किसी शहर में या ज़िले में पैदा हुआ है, तो वहाँ भी केस दायर किया जा सकता है। सो सेक्शन 20 के अंदर 3 सिचुएशंस हैं। जहाँ पर डिफेंडेंट रह रहे हों वहाँ किया जा सकता है, और जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट और मुख्तलिफ़ जगहों पे रह रहे हों तो फिर जज की परमिशन से किसी एक जगह पर केस किया जा सकता है, या फिर बाकी डिफेंडेंट जो उस जगह पर मौजूद ना हों उस शहर में या उस ज़िले में, तो उनकी अगर उनका ऑब्जेक्शन नहीं है और वो इजाज़त दें तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है केस किया जा सकता है। और तीसरी सिचुएशन जहाँ काज ऑफ एक्शन फुल्ली या पार्टली जो है एक्रू हुआ है, यानी कि काज ऑफ एक्शन अगर इस्लामाबाद में पैदा हुआ सारे के सारा तो इस्लामाबाद में भी हो सकता है, और अगर कुछ हिस्सा उसका पिंडी में या दूसरे शहर में तो वहाँ भी जहाँ पार्टली एक्रू हुआ है वहाँ भी किया जा सकता है। सो ये सेक्शन 19 और 20 के हवाले से आज हमने डिस्कस किया, जो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से के हवाले से और केस कहाँ किया जाएगा उसके ऊपर आज हमने कोशिश की है इसको एलेबरेट करने की। थैंक यू।